देख लिया दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया। इतने दिनों से जो मैं एक बात बोल रहा था, बार बार लूप मोड में बोल रहा था, बट कोई मानने को तैयार नहीं। मुझे ही लताड़ा जा रहा था, मुझे ही बोला जा रहा था कुछ ना कुछ। अब देखो, राहुल वैद्य के फैंस खुद इस बात से सहमत हो गए हैं। मुझे कितने लोगों ने मैसेज करके ये बात बोल दी है कि हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। क्या बात है वो, सुनिएगा ध्यान से। आज बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से फुटेज को पूरी तरीके से काट दिया गया। अभिनव के फुटेज को, जो कि बहुत अच्छा था, ऑडियंस के ऊपर एक इंपैक्ट गिर सकता था, उसे काटा गया, नंबर 1। नंबर 2, रुबीना के फुटेज को काटा गया, जो एंटरटेनमेंट का रुबीना का था। राखी सावंत का फुटेज काटा गया दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं तो इनका दोनों का एंटरटेनर जो था, रुबीना का जो था, रुबीना को तो हमने ऐसे ही देखा कि वो पागलपंती की तरह कुछ भी कर रही है। क्या वो एंटरटेनमेंट होगा? उसको कोई एंटरटेनमेंट नहीं कहेंगे दोस्तों। रुबीना ने एक्चुअल में क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मेरी लाइव फुटेज में पूरी नजर थी और मैंने ऑलरेडी वैसे भी अपनी वीडियो में आपको ये बता दी थी बात, अगर आपको याद होगा तो। साथ ही साथ आज बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से सोनाली फोगाट ने जाना तो चाहती थी, वो कहां पर, वो जाना चाहती थी दिल्ली, लेकिन पहुंच गई वो मुंबई। और मुंबई क्यों पहुंची वो? क्योंकि उनको रुबीना को ही टारगेट करना था, ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हम घर के और मेंबर्स की, जो कि आज के दिन बड़े एक्टिव नजर आए। रुबीना और अभिनव ये परोठा, आई यू लाइक सीरियसली, क्यों रुबीना इस तरीके से फूटी, ये भी मैं बात बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एंड यस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, राहुल वैद्य तुम्हें स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन जो है क्यों पसंद नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तुम्हारा गेम जो है, तुम बार बार रुबीना को ही टारगेट करते हो। अरे भाई, ये दिख रहा है। अब भाई चलो, अगर मेरी ही बात होती तो चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन मीडिया, जो फेटर्निटी के लोग हैं, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? वो तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कहां कहां से आए हैं। मैं तो एक नॉर्मल एंकर हूं, तो यहां पर ये बात तो देख के ही पता चल जाता है। एक चलो नॉर्मल एंकर भी नहीं, एक आम जनता के रूप में भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, लिटरली वैनिश्ड। राहुल के पास सिर्फ एक मुद्दा था, जो कि था दोस्तों नेपोटिज्म का। फिर उसके बाद उसका प्यार का एंगल आया और फिर उसने खुद जो बनाने की कोशिश करे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। एली गोनी को उसने दोस्तों बनाया दोस्तों, लेकिन एली गोनी ही उसका फायदा लेकर आगे बढ़ा है, ये बात हमको पता है अच्छी तरीके से। और वहीं उसकी परमानेंट दुश्मनी रुबीना से है, नो डाउट, लेकिन हर बात पे वो रुबीना के ऊपर टूट पड़ता है, ये बात हमें पता है। आज सोनाली की बात पे दोस्तों वो नहीं टूटा, क्योंकि हम सबको पता है कि राहुल वैद्य के लिए विकास गुप्ता ने मैसेज लाया था कि तुम्हारी जो फर्जी फाइट थी ना दिशा को अच्छी नहीं लगी है, तो कृपया करके ऐसा मत करो, वरना आज का दिन भी दोस्तों राहुल कूदता। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, अगर विकास गुप्ता ने फीडबैक नहीं दिया होता ना, आज मैं उसी की बात कर रहा होता कि उसको कूदने की क्या जरूरत थी, उसको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। जब सोनाली और रुबीना आपस में भिड़ रहे थे तो वो क्यों आए, मैं ये बोलने वाला था, मतलब कि अगर विकास गुप्ता उसको मैसेज नहीं देते। बट यस, ऑफ कोर्स राहुल को मैसेज मिल चुका है, वो बहुत ही केयरफुली चल रहा है। लेकिन यस, मीडिया फ्रेटर्निटी की जो आंखें हैं वो तेज होती हैं और उनको पता चल जाता है। और ये बात हम सबको पता है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन है रुबीना दिलैक, और वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते हैं, ये भी बात हमें पता है। चुबीना 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 डिलैक, चुबीना डिलैक, क्या क्या नहीं बोलते, नल्ला नल्ली, बंदरिया, सफेद बंदरिया, ये सब सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं आज के टास्क की, अर्शी खान और सोनाली फोगाट। पता है आपको सोनाली फोगाट क्यों चिड़ी पड़ी बैठी है? सोनाली फोगाट इसलिए चिड़ी पड़ी बैठी है क्योंकि सोनाली फोगाट जो है वो चाह रही थी कि अर्शी और वो दोनों मिलकर रुबीना को ही बार बार टारगेट करे, रुबीना या निक्की को टारगेट करे। लेकिन अर्शी ने साफ तौर पे बोल दिया कि देखो भाई, ये भड़ास कहीं और निकालना, मेरे को मत बोलो। हमेशा 24 घंटे जो है टारगेट 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 नहीं होता है, हमेशा 24 घंटे दुश्मनी नहीं निभाई जाती। काम के वक्त पे काम, उसके बाद भले आप दुश्मनी निभाओ, हंसो, खेलो, कूदो, जो भी करना है। अर्शी ने आज जो सूट पहना देखा आपने, वो सूट रुबीना जो प्रेस कर रही थी, अच्छा ये 12 से 12:30 बजे जो फुटेज आता है मैंने उसमें देखा था, वो था रुबीना का, जो मैंने आपको बताया था कि रुबीना ने इतनी लड़ाई के बावजूद भी जो है अर्शी खान को इस तरीके से अपने कपड़े पहनने के लिए दिए, तो वो रुबीना का था। जी हाँ, वो रुबीना का था। तो अब दोस्तों यहां पर चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पर इस बात से बिल्कुल भी वो जो है वो नहीं है, राइट।
प्लस वो इस बात से भी खफा है कि जब बारी आई तो अर्शी ने हाथ रख दिया तो ऊपर, उसने करना नहीं दिया, उसको मौका नहीं दिया एंटरटेनमेंट का। वो तो तैयार बैठी थी, भरी पड़ी बैठी थी, वो तो करना चाहती थी, लेकिन सोनाली फोगाट को मौका नहीं दिया अर्शी खान ने। और अर्शी ने किया ही किया, पता नहीं क्या ही गोबर था वो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ भी कर रही थी, कुछ भी, राखी सावंत के साथ रितेश मेरा रितेश मेरा, एक ही से साथ नहीं खेलने का होता ना, पूरा एंटरटेनमेंट मतलब कि पूरे घर को करते वो, लेकिन करा ही नहीं उन लोगों ने। अब क्या ही बोले, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों राखी सावंत और अभिनव की। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फुटेज डिलीट हुए वो कौन से हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अभिनव ने यहां पर अली का ये बोलते हुए तो दिखा दिया कि अभिनव ने तो कोशिश भी नहीं करी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनव वहां पर प्रॉपर खड़ा था। अभिनव ने ये बात साफ जाने से पहले बोली कि अगर मैं ऑब्वियसली बात है, मैं कर लूंगा उसको, मैं प्रेस कर दूंगा, लेकिन अगर राखी सावंत को मौका नहीं दिया गया तो यह सरासर नाइंसाफी होगी राखी के साथ। अभिनव ने साफ अपने शब्दों में बोला है लाइव फुटेज में, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है। कल के दिन आई गेस परसों के दिन मैंने बनाया था ये वीडियो, लेकिन मैंने बना दिया है ऑलरेडी। तो मैंने वो पूरा टास्क लाइव देखा था, कितने पॉइंट्स काटे हैं राखी के, क्या क्या नहीं पॉइंट्स थे, सब काटे हैं दोस्तों, सोचिए। और लास्ट में हमें वो गंदा सा जूली वाला दिखा दिया, नहीं तुम जूली हो, नहीं राखी नहीं। अरे यार राखी बंद करो यार, पब्लिक उसके एंटरटेनमेंट सबके साथ भी करना था ना आपको, तो सबके साथ थोड़ा करते हुए आपने बोला कि रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऑडियंस ने उनको जिता दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है कि राखी सावंत का बेसिकली ये हुआ था दोस्तों कि राखी सावंत को जो है प्रॉपर दिखाया नहीं गया एडिटिंग करके, और अभिनव का वो गुड जेस्चर था ना वो भी नहीं दिखाया गया। चलो कोई बात नहीं, कितना छुपाओगे, सच्चाई तो बताने के लिए है ना राहुल भोज। अब बात करते हैं दोस्तों रुबीना दिलायक और राहुल वैद्य की। रुबीना ने फट्टे से कर दिया, हम सबको पता है। रुबीना ने यहां पर दोस्तों एक प्रॉपर टेलीविजन एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है। आज क्या वो खीकी खीकी के करने में थी, मैं क्या करूं, मैं संतरे खाऊंगी, हट, ये थोड़ी ना किया है, कोई पागल हो क्या, बिल्कुल भी नहीं किया ये। उसने बकायदा प्रॉपर वहां पे सॉन्ग रचा है, राखी सावंत ने उसको हेल्प करी है। एली गोनी उसका मेकअप दादा बना था, वो बार बार आके हेयर मेकअप चेक कर रहा था, कभी छाता कभी जूस लाऊं, कभी मतलब इस तरीके से अभिनव कैमरामैन बना था। सो दिस इज द रियल एंटरटेनमेंट। लेकिन हमको क्या दिखा, हमको दिखाया वो क्या नाम है उसका, दिल्ली बेली का एक वो नहीं है विजय राज जी का, वो दिखाया हमको। सो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि बिग बॉस इतना भी एडिटिंग मत करो यार, कम से कम अच्छी चीजें तो दिखा दो। सुबह का टाइम है, राहुल वैद्य ने रुबीना दिलायक और अभिनव से पराठे मांगे थे, मतलब कि उसके पराठे किसने खा लिए थे, तो राहुल वैद्य ने ये बात रुबीना से कही थी। रुबीना ने उसके लिए अपना काम छोड़कर रोटी पराठे बनाए हैं, अभिनव ने उसके लिए आटा गूंद के पराठे बनाए हैं। दिखाया हमको, नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो हमें ये चीजें दिखाएंगे दोस्तों तो इससे है ना समझ रहे हैं आप क्या है, सब समझ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है देवोलीना और निक्की तंबोली की। निक्की तंबोली का नाम आते ही देवोलीना फूट फूट कर रोने लग जाती है। रोने की क्या जरूरत है, इतनी औकात नहीं, इतनी लायकी नहीं, इतना ये नहीं, इतना वो नहीं। देवोलीना आपने भी शुरू किया है पहले, आपने भी न जाने क्या क्या बोला है। अगर बात करें अपने सीजन की, तो आपने अपने सीजन में तो हदें पार कर दी थी, आप तो मारने दौड़ने आ जाती थी। तो यहां पर आप निक्की को बोल रही है बदतमीज है, बदतमीज है, बदतमीज है, और उसके बाद फिर जाके आप इस तरीके से रो रही हैं, तो ये तो गलत है। ये तो कहीं ना कहीं आप ऑडियंस की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ नहीं, फायदा नहीं है देवो, क्योंकि आप यहां पे प्रॉक्सी कास्ट बनकर आई हैं, ओरिजिनल कास्ट नहीं है, नॉट इवन अ चैलेंजर। सो डोंट यू इवन थिंक अबाउट दैट। फिर उसके बाद दोस्तों निक्की जो है फट से दबा देती है बजर, और निक्की जो है आज बड़ा रिवोल्यूशन कि मुझे तो उससे प्यार हो जाता एली से। एली में है ही बात, देखो ना, सोनाली फोगाट को भी तो हो गया है प्यार, अच्छे दोस्त की तरह प्यार हो गया है। ये तो सब चीज तो चल रहा था, इसी के बीच में अर्शी और सोनाली फोगाट का अलग ही बज रहा था। और वो बज क्या रहा था, सोनाली ने कहा मेरे को रोटी चाहिए, अर्शी ने कहा ठीक है तुम खाओ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अर्शी बोले जा रही थी, सोनाली खाई जा रही थी। फिर उसके बाद सोनाली ने फेंक दिया। ओ माय गॉड। अब वो कहती हैं, सुनो, सोनाली फोगाट की तो सबसे पहले मुझे बात करनी है दोस्तों, एंड मुझे पता नहीं क्यों इतना मैंने ऐसा भिन्न तरीके का कैरेक्टर बिग बॉस के घर में बिल्कुल भी नहीं देखा सोनाली फोगाट जैसा। सोनाली फोगाट को जाना था चाइना, पहुंच गई वो नेपाल, ठीक है। यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं, एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला था कि दिल्ली जाना था, पहुंच गई वो मुंबई, ठीक है। क्यों? क्योंकि
उनको सीधा ना सीधा करके रुबीना को ही टारगेट करना है। उनको पता है कि रुबीना को जो है ये चीजें पसंद नहीं है, ये चीजों का मुद्दा नहीं। उसने जानबूझ के घसीटा है रुबीना को। क्या आप नोटिस करा आपने दोस्तों, उसने अभिनव को जब वो बाहर आके खड़ी हुई थी तो उसने जानबूझकर बोला है अभिनव को। फिर अभिनव ने जब उसको एक सेंसिबल जवाब दिया तो बोला मैं आपकी क्यों सुनूं, आप बिग बॉस हो क्या? वो तो बिग बॉस ही जाने कि खाने में क्या था। अरे खाने में कुछ नहीं था ताई, खाने में कुछ नहीं था, तेरे दिमाग में है ताई। जरा थम जा, थोड़ा जूस वूस पी ले, लस्सी वस्सी पा ले। ताई की तो तबीयत ही खराब हो गई दोस्तों, रो रो के हालत खराब कर रखी थी। लेकिन रुबीना ने करारा जवाब दिया। दोस्तों मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, आप नोटिस करिएगा द सीरीज ऑफ इवेंट और जिस तरीके से वो झूठ बोल रही थी। पहले वो बोलती है कि इसने मुझे खाना खाने नहीं दिया, अर्शी खान ने। दूसरी बात बोलती है उसमें बाल था। तीसरी बात बोलती है कुछ तो ऐसा था कि मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। गले से नीचे आपका घमंड वो नहीं उतर रहा था कि कैसे मुझे बोला गया, कैसे जो रुबीना ने डिकोड कर दिया। तो उसको मुझे नहीं लगता कि मुझे डिकोड करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों यहां पर सिर्फ और अर्शी खान, माय गॉड शी सच अ वैम्प यार। उसको कोई वैम्प का कैरेक्टर दो, रियल लाइफ में भी दो, क्योंकि उसको मतलब देखो दिन में मार, रात को प्यार। अर्शी खान का यही है। सोनाली अलग बेडरूम में जाके सो गई, अलग बेड में जाके सो गई थी, आओ 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 कर। अरे जब इतना ही आपका दिल दुखाया है अगर सचमुच में इतना आपका दिल दुखाया है, सचमुच में आपको इतना बुरा लगा अनाज, तो एक दिन कम से कम बात मत करती ना। आप तो रात को ही आके आ गई, रात को ही जाके उनको बोलने लग गए कि चलो चलो आओ बेड में सो। जबकि उन्होंने पूरा टेंट्रम क्रिएट किया था। अर्शी खान ये भूल रही है। अर्शी खान ने रुबीना लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। अर्शी सच्चा नागिन। अभिनव समझा रहे थे दोस्तों कि तो तुझे वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रही, लेकिन रुबीना ने कहा कि नहीं, मैं यहां पर अपनी। रुबीना बहुत अच्छा वीकेंड के बार को समझ रही है दोस्तों, और उसको बोला जा रहा है ना कि अभिनव तुझे रोकता है। तो अच्छा किया कि मैं उसको वो दिखाकर आऊंगी रोटी का, कहां है इसमें बाल, इसमें बता दो तुम, कहां है, इधर उधर पड़ा होगा, मेरे को क्या पता। फिर उसके बाद अंदर जाके कह रही उसमें कुछ तो ऐसा था जो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। दरअसल कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के बारे में लताड़ पड़ती है, उससे बचने के लिए ये सब किया है। अब पता नहीं सलमान जी इस बात का मुद्दा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हमको नहीं पता। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि सोनाली फोगाट को डांट पिटनी चाहिए अन्न के अपमान को लेकर। और ये कुछ गधेड़े, एक मैं बताता हूं आपको क्या, कुछ गधेड़े कह रहे हैं कि रुबीना अन्न का अपमान तो बड़ा लगा के रखी है, खुद अपना इतनी सारी सब्जी बनाई थी और वो ही उसने कचरे में फेंक दी। समझ रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं लल्लू राम, ये रुबीना को नेगेटिव पब्लिसिटी देकर भी आप उसी का ही भला कर रहे हो। रुबीना ही चारों तरफ छाई हुई है, तो यहाँ पे ऐसा मत करो लल्ला, मत करो। अपने कंटेंडर को उठाओ, दूसरों को गिराओ मत, और वो भी इस तरीके के घटिया एलिगेशंस लगा के, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसी तमीज और संस्कार रुबीना के पेरेंट्स ने नहीं सिखाए हैं उसको। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो अब यहां पर पराठे बटर में बनेंगे या नहीं। बाय द वे रुबीना और राखी जीत जाते हैं और उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फिर घर वालों को भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इन सब के बीच में अभिनव और रुबीना का पराठे का क्या मैटर है? देखो सबसे पहली बात, घर का पेशेंस लेवल जो है, घर में जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो गया है सबका। ये बात रुबीना ने भी बोली है, राइट। प्लस यहां पर ये भी अभिनव के मन में है, अली के लिए वो हंस रही है, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रही, ये क्या। कल मैंने इस पे लगाई थी रुबीना की क्लास, मैंने बोला था कि आपको स्टैंड लेना चाहिए था, अदरवाइज आपको क्या फायदा पति पत्नी कहलाने का या हस्बैंड वाइफ कहलाने का, बेबी शोना जो भी बोलते हैं आप, वो बोलने का क्या हक है, बताओ तो जरा। जो कि गलत था, अभिनव का स्टैंड लेना चाहिए था रुबीना को। लेकिन आज अभिनव गलत था। जी हाँ, अभिनव ने यहाँ पे सब घर वालों ने बोला है कि पराठे जो खिलाएंगे उसमें बटर जो है साइड से काट के डालोगे आप। नहीं, बटर में बनाता हूं। कौन था सिर्फ एग्री? एक सिर्फ और सिर्फ जस्ट सेकेंड, हनी वाटर। सिर्फ और सिर्फ एक अर्शी खान एग्री थी और कोई एग्री नहीं था। लेकिन फिर भी अभिनव ने यहां पर रुबीना को उस पर्टिकुलर बात के लिए सुनाया, अरे तुम्हारा ओपिनियन क्या मैटर करता है, और अभिनव चला गया। अभिनव को और कुछ नहीं है, मैं बुरा इंसान नहीं है अभिनव इज द मोस्ट सेंसिबल गाय ओवर देयर, नंबर 1। नंबर 2 इज द मोस्ट फिटेस्ट, स्मार्टेस्ट, सेक्सीएस्ट गाय ओवर देयर, नंबर 2। नंबर 3, वो उसके लॉजिक बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ही इज द बेस्ट। मुझे तो लगता है कि बिग बॉस खत्म करने के बाद अभिनव को थोड़ा जो है क्रिएटिव टीम को सुधारना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव टीम जो भी अंट शंट बनवाती है टास्क, या फिर अंट शंट सोशल मीडिया में पोस्ट करवाती है उस चीज के लिए,
खैर, यहां पर दोस्तों अभिनव को इस बात का बुरा बहुत ज्यादा लगा है कि रुबीना ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और उसने सपोर्ट जो है एली को किया था, मतलब कि हंस के और उसको कुछ कहा नहीं वगैरह वगैरह सारी बातें। तो अब तो अब दोस्तों यहां पर गेम पलटा है। अभिनव अब धीरे धीरे और ऊपर आ रहा है और वो ऊपर आ आके रुबीना को तक टक्कर दे रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है लास्ट अंतिम उसमें क्या होता है। मैं तो दिल से चाहता हूं कि अभिनव टॉप 5 में जाए क्योंकि ही हैज द पोटेंशियल, ही हैज द फोकस और उसने जीरो से अपने आप को हीरो बनने तक की जो जर्नी उसने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। सो देखते हैं, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इस तरीके से फिर उसके बाद अभिनव ने बदतमीजी से चला गया, लेकिन रुबीना को ये बात समझ में आ गई, उसने वहां पे जाके सॉरी भी बोली और उसने प्यारी सी किस भी करी। देखो हस्बैंड वाइफ है, दोनों झगड़ा करें कुछ भी करें, हमको नहीं करना। हमको चाहिए बस एक अच्छा गेम जो कि एंटरटेनिंग लगे, गंद ना दिखे और हम बेस्ट तरीके से उसे एंजॉय कर सके। सो ओवर एंड ऑल आज का ढीला एपिसोड था। लेट्स सी कल क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर दैट। सो व्हाट इज योर रिएक्शन गाइस? कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे जरूर बताओ। बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूज एंड कमेंट कीजिए और मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिए। बाय।